भारत में ऐसे कई किले हैं जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं। एक ऐसा ही किला है राजस्थान के भरतपुर में भी, जिसे लोहागढ़ का किला कहा जाता है। इस किले को भारत का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी कोई जीत नहीं पाया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी हार मान ली थी। 8 फिरंगी 9 गोरे और लड़े जाट के 2 छोरे, ये जो कहावत है ये राजस्थान के भरतपुर में कही जाती है। भारत में कई ऐसे किले हैं जिनका एक अलग ही इतिहास है। तो अभी हम पहुंचे हैं राजस्थान के भरतपुर शहर में, और आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा किला दिखाएंगे जो भारत का एकमात्र अजय किला है, जिसको कभी भी कोई जीत नहीं पाया, चाहे फिर वो मुग़ल रहे हों, मराठा रहे हों या फिर अंग्रेज़ रहे हों। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर 13 बार चढ़ाई की थी, यानी 13 बार आक्रमण किया था, लेकिन इस किले को वो भी नहीं जीत पाए। तो मेरे पीछे आप लोग ये जो गेट देख रहे हैं, ये जो गेट है ये लोहागढ़ किले का है। तो आज हम आपको ये पूरा लोहागढ़ किला दिखाने वाले हैं, और इसका जो इतिहास है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो किला है ये अजय रहा, यानी इस किले को कोई जीत नहीं पाया। क्या इसकी वजह रही जो अंग्रेज भी यहाँ पे अपनी हार मान गए थे। तो चलिए आज हम किले में चलते हैं और आप लोगों को इतिहास बताएंगे। दोस्तों, इस किले का निर्माण आज से लगभग 300 साल पहले, यानी 19 फरवरी 1733 को जाट शासक महाराजा सूरजमल ने करवाया था। चूँकि उस समय तोप और बारूद का प्रचलन अधिक था, इसलिए इस किले को बनाने में एक विशेष तरह का प्रयोग किया गया था, जिससे कि बारूद के गोले भी किले की दीवार से टकराकर बेअसर हो जाएं। इस किले के निर्माण के समय पहले एक चौड़ी और मजबूत पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई। इन पर तोपों के गोलों का असर नहीं हो, इसलिए इन दीवारों के चारों ओर सैकड़ों फुट चौड़ी कच्ची मिट्टी की दीवार बनाई गई, और नीचे गहरी और चौड़ी खाई बनाकर उसमें पानी भरा गया। ऐसे में अगर दुश्मन पानी को पार कर भी गया तो सपाट दीवार पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इस किले पर आक्रमण करना किसी के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि तोप से निकले हुए गोले गारे की दीवार में धंस जाते थे। इससे किले को कोई नुकसान पहुंचता ही नहीं था। यही वजह है कि दुश्मन इस किले के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर पाए। कहते हैं इस किले पर कब्जा जमाने के लिए अंग्रेज़ों ने 13 बार आक्रमण किया था। अंग्रेजी सेना ने यहाँ सैकड़ों तोप के गोले बरसाए थे, लेकिन उन गोलों का किले पर कोई असर नहीं हुआ। वह 13 में से एक बार भी किले को भेद नहीं सके। कहा जाता है कि अंग्रेज की सेना बार बार हारने से हताश हो गई और वहाँ से चली गई। दोस्तों, अभी हम जिस गेट पे खड़े हैं ये है गोवर्धन गेट। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था, यानी चित्तौड़ पे जब उसने हमला किया था, तो ये जो गेट था ये चित्तौड़ में लगा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए बहुत कोशिश की थी। जब उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो पद्मावती ने अपनी दासियों के साथ जौहर कर लिया था, वो अग्नि में कूद गई थी, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी मतलब खिसिया गया। खिसियाने के बाद उसने वहाँ पे लूटपाट की, और लूटपाट में ये जो अष्टधातु का जो गेट है, इस गेट को वो निकाल के दिल्ली ले गया। बाद में राजा सूरजमल के जो पुत्र थे जवाहर सिंह, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और वो इस गेट को वापस ले आए। उन्होंने इस गेट को ले जाने के लिए चित्तौड़गढ़ खबर भी की थी कि आप अपने गेट को यहाँ से ले जाइए, लेकिन वहाँ से इसको कोई लेने के लिए नहीं आया। उसके बाद इस गेट को इसी किले में यहाँ पे लगा दिया गया। दोस्तों, जो गोवर्धन गेट था उससे हम लोग अंदर आए हैं। तो यहाँ पे ये जो कमरे बने हुए हैं ये आज से लगभग 290 साल पुराने हैं, क्योंकि इस फोर्ट को बने हुए लगभग 290 साल हो चुके हैं। तो ये जो कमरे हैं ये सैनिक कक्ष हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दीवार के पास में बने हुए हैं। जैसे ही हम लोग गेट के अंदर प्रवेश लेते हैं तो जो बाहर से बाउंड्री वाल है, जो बाहर से की हुई है, जहाँ पे जो सुजान गंगा है उसके आसपास की जो बाउंड्री है, उसी के पास में ये गेट बने हुए हैं। इन गेटों की आप लोग कलाकारी देखिए, कितने पुराने गेट हैं। और इसमें अगर अंदर हम लोग चलेंगे, अंदर आइए अमर भाई, तो यहाँ पे देखो ये सैनिकों के रहने के लिए ये बनाए गए होंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो उस साइड में एक रूम ये है, एक यहाँ पे है, और एक इतना बड़ा ही रूम उस साइड में है, जो अभी पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, गिरने की कगार पे हैं। और इसी के बगल में वहाँ पे नए कमरे भी बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे अगर देखोगे तो वो जो कमरे हैं वो नए बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये कुछ और कमरे हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। यहाँ पे ये क्या बना हुआ है अमर भाई, देखना, ये किसके लिए ऐसे बने हुए हैं?
सामान रखने के लिए इतनी बड़ी बड़ी अलमारी। अभी हम पहुंचे हैं महाराजा जो जवाहर सिंह थे, यानी सूरजमल जो थे, उनके पुत्र जो थे, उनका एक यहाँ पे बुर्ज बना हुआ है जो उन्होंने ही बनवाया था। यहीं से वो जब वो मतलब किसी भी राज्य पे चढ़ाई करते थे, यानी कहीं पे भी वो युद्ध करने जाते थे, तो यहीं पे युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। जब दिल्ली पे उन्होंने चढ़ाई की थी तो उन्होंने यहीं पे मतलब रणनीति बनाई थी और यहीं से उन्होंने कूच किया था दिल्ली के लिए। जो गेट वो निकाल के लाए थे वो महाराजा जवाहर सिंह ही वही उस गेट को निकाल के लाए थे दिल्ली से, और फिर गेट को उन्होंने यहाँ पे लगवा दिया है। तो अभी हम चलेंगे इस बुर्ज के ऊपर और दिखाएंगे, काफ़ी विशाल बना हुआ है बुर्ज। इस साइड में अगर देखेंगे तो ये काफ़ी विशाल विशाल दीवारें हैं। ये जो इसके आगे जो है ना बाहरी दीवार हैं, जिनको बताते हैं, ये जो दीवार थी इस किले की बिल्कुल अभेद थी, जिनको कोई भेद नहीं पाता था, क्योंकि उनके दीवार जो लगाई थी ना उसके पीछे इतनी मिट्टी लगाई गई थी जिसमें अगर कोई भी गोला बारूद वगैरह अगर दागता था तो वो उसके अंदर धंस जाता था और उसकी जो आग थी वो उसमें फिर ठंडी हो जाती थी। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़, मान के चलो बंदूक की गोली है, उसको अगर आप मिट्टी में मारोगे तो कितने नीचे तक जाए, थोड़ा नीचे जाते ही वो अपने आप से ही मतलब उसकी जो आग होती है वो ठंडी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से कुछ इस किले को बनाया गया था, क्योंकि किले के अंदर फिर इतनी मिट्टी लगाई गई थी जिससे कोई भी गोला बारूद हो उसको जब दागा जाए तो फिर जैसे भी अंदर आए उसकी जो आग रहती है वो ठंडी हो जाए। ये है जवाहर बुर्ज जो सामने आप लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पे ये एक बुर्ज बना हुआ है। देखो इसके अंदर जो पेंटिंग है ना, वो पेंटिंग आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पेंटिंग अभी मतलब फीकी पड़ गई है, लेकिन यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है ऊपर लिखा हुआ शिशुपाल, यानी ये शिशुपाल का चित्र है। और इस तरह देखो वहाँ पे ये जो है इस पे ऊपर लिखा हुआ हस्तिनापुर। तो इसी तरह की ये पेंट बनी हुई है, जो यहाँ पे पेंट की हुई है उसमें ऐसी ही कलाकृति बनी हुई है जिसमें जगह का नाम भी लिखा हुआ है। और अभी हम चलते हैं उस बुर्ज के अंदर, जो वो ये वाला मेन बुर्ज है। यहीं पे मतलब जो जवाहर सिंह थे वो ऊपर अपनी मीटिंग किया करते थे। वहाँ पे एक बुर्ज बना हुआ है उस साइड में, और एक इस साइड में यहाँ पे बना हुआ है, और एक सेम पीछे है। जो हमारे कैमरामैन है उनके जस्ट पीछे ही एक बुर्ज बना हुआ है। इस तरह की ये छतरी बनी हुई है यहाँ पे। दोस्तों ये जो आप आयरन पिलर देख रहे हैं, इस पर आप लोग देखेंगे तो देखो छोटे छोटे अक्षरों में ये जो लिखा हुआ है, ये भरतपुर राजघराने की पूरी वंशावली यहाँ पे लिखी हुई है। किस तरह से कितनी पीढ़ियों ने यहाँ पर शासन किया था, भरतपुर पे जितने भी शासक हुए उन सभी की हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, उन सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं इस पिलर पे। यहाँ पे ये पूरा नक्शा बना हुआ है किले का। ये है, हम अभी यहाँ पे हैं अष्टधातु गेट जो है यहाँ पे, और इसका एक गेट और है, ये है एक यहाँ पे गेट है एंट्री करने के लिए। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे, ये संग्रहालय बना हुआ है जो पहले मतलब राजा का आवास रहा था, मतलब इसी में राजा रहा करते थे, पहले यही राजा का आवास था, जिसमें अभी संग्रहालय बना दिया गया है। चलते हैं आप लोगों को संग्रहालय दिखाते हैं। यहाँ पे राजा से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। टिकट दे दीजिए। जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं ये है आर्म्स गैलरी, यानी जो राजा महाराजाओं के जहाँ पे अस्त्र और शस्त्र रखे हुए हैं ना, वो ऊपर हैं। ये है कमरा खास जिसमें हम लोग चल रहे हैं अभी। कौन सी वाली? अच्छा जी। शासनकाल का है ना ये, इतना सुंदर पिंजरा है। घोंसला है, ये घोंसला जैसा है ना। इसमें तो चिड़िया भी है, देखी क्या है। राजा का जो दरबार जहाँ पे लगता था, जहाँ पे राजा बैठते थे और प्रजा की समस्या को सुना करते थे, ये है वो दरबार।
आइए, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसके जो पिलर हैं उस पर देखो कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। अंदर भी सेम इसी प्रकार के पिलर लगाए गए हैं। और जैसे मैं बिल्कुल जस्ट सामने जो जा रहा हूँ, यहाँ पे बैठते थे राजा, इस जगह पे। ये उनके बैठने का स्थान है। इधर और उधर दोनों तरफ तलवार लगी हुई है, ढाल है। इस जगह पे राजा बैठा करते थे। और मेरे हिसाब से ये जो है ना छोटी छोटी खिड़कियाँ, यहाँ पे रानी वगैरह बैठती होंगी उस टाइम। ये है शेष सैया पे विष्णु भगवान, ऊपर देवतागढ़ है। ये मूर्ति देखो खंडित है, पैर नहीं है ना एक। दशावतार फलक, सारी खंडित मूर्तियाँ, लेकिन कितनी बारीकी से काम किया गया है। एक पत्थर के अंदर बनाई गई मूर्ति है। हम पहुंचे हैं किशोरी महल देखने के लिए। ये यहाँ पे इसका मेन गेट है। ऊपर लिखा हुआ है महाराजा सूरजमल स्मारक। तो स्मारक सामने ही बनी हुई है। और यहाँ पे देखो ये कुछ शिलालेख लगे हुए हैं। श्री लक्ष्मण जी सहाय, नीचे आप पढ़ सकते हैं। किशोरी महल का इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। वृंदावन में सूरजमल की दो बड़ी रानियाँ, रानी किशोरी और रानी लक्ष्मी के लिए सुंदर महल बनाए गए। सूरजमल की दो अन्य रानियाँ गंगा और मोहिनी ने सुंदर मंदिर बनवाए। अलीगढ़ का किला सूरजमल ने ही बनवाया था। यानी अलीगढ़ का जो किला है वो भी राजा सूरजमल ने ही बनवाया था। और भी यहाँ पे कुछ देखो लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। आगे देखो लिखा हुआ अजय किला। इसको लिखा हुआ महाराजा सूरजमल का मुख्य लक्ष्य यह था कि भरतपुर की ऐसी मजबूत किलेबंदी कर दी जाए कि यह अजय हो और इसके राज्य की सुरक्षित राजधानी बन सके। इसमें अनगिनत तोपें लगी थीं। सबसे बड़ी तोप उसने स्वयं ढलवाई थी। 48 पौंड का गोला फेंकने वाली एक तोप ऐसी थी जिसमें खींचने के लिए 40 जोड़े बैल लगते थे। 40 जोड़े का मतलब हो गया 80 बैल, यानी 80 बैल लगते थे उसको खींचने के लिए। और ये यहाँ पे सामने बना हुआ है किशोरी महल, जिसके अंदर अभी हम चलेंगे और आप लोगों को अंदर से दिखाएंगे। यहाँ पे सूरजमल की मतलब एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई हुई है, वो अभी हम आगे से आप लोगों को चल के दिखाते हैं। ये जो किशोरी महल है ये राजा सूरजमल ने उनकी जो रानी थी किशोरी उनके लिए बनवाया था। वो इस महल में रहा करती थी। अभी नीचे का जो फ्लोर है आप लोग इसको घूम सकते हैं। ऊपर इसमें मतलब ऑफिस वगैरह बनी हुई है जिसमें आप लोग नहीं जा सकते। यहाँ पे कुछ चित्र वगैरह लगे हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। लिखा हुआ है जवाहर सिंह मुगलों से युद्ध करते हुए। अभी आधे से ज़्यादा किले पर राजस्थान गवर्नमेंट का कब्जा है, राजस्थान सरकार का कब्जा है। उसके ऑफिस वगैरह बने हुए हैं और आधा किला आप लोग घूम सकते हैं। किशोरी महल के जस्ट सामने ही बिल्कुल यहाँ पे महाराजा सूरजमल का एक बहुत ही विशाल स्टेचू बनाया गया है, यानी बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। और इसके आसपास यहाँ पे ये जो शिलालेख लगे हुए हैं इसमें इनकी गाथाओं का वर्णन किया गया है, यानी जो इनकी वीर गाथा हैं उनका वर्णन किया गया है। राजकुमार सा स्वागत, महाराजा वदन सिंह का स्वर्गवास, निर्माण ही निर्माण, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उधर कुम्हेर को घेरा, फर्रुखाबाद विजय किया, ये यहाँ पे सारे मतलब शिलालेखों पे लिखा हुआ है। भरतपुर के किले को बनवाने का काम सन 1732 से 1733 ईस्वी में आरंभ हुआ था। राज ज्योतिषियों ने सही दिन और मुहूर्त चुना। गोवर्धन में श्री गिरिराज महाराज से आशीर्वाद लिया गया। 8 वर्षों तक निर्माण कार्य चला। महाराजा सूरजमल द्वारा कुम्हेर और वैर में भी किले बनवाए गए थे। भरतपुर का किला हिंदुस्तान का सबसे अजय किला था। तो यहाँ पे ये किले के बारे में लिखा हुआ है। अभी हम पहुँचे हैं एक तोप के पास में जो इस किले के एक बुर्ज पे रखी हुई है। और यहाँ से जो किले के बुर्ज हैं, जैसे एक ये बुर्ज है, एक वहाँ पे आप लोगों को टीला दिख रहा होगा मिट्टी का, एक वो बुर्ज है, और इसी प्रकार के 4 बुर्ज हैं इस किले के। तो चारों बुर्जों पे एक एक तोप इस प्रकार की रखी गई है। ये बहुत ही विशाल तोप है। इस तोप का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि देखो यहाँ से शुरू होती है, लास्ट वहाँ तक जाती है। और यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है इस साइड में, जिस पे लिखा हुआ है तोप वाले हनुमान जी, यानी इसी तोप के नाम से यहाँ पे मंदिर बना दिया। अब सोचो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनाया है तो कितनी शक्तिशाली ये तोप होगी। इसमें देखो ये जो छोटा सा छिद्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे
जो गोला डाला जाता था, एक आग लगाने के लिए बत्ती इसमें लगाई जाती थी और उसमें फिर आग लगाने के बाद बताते हैं कि यहाँ पे इतिहासकारों का मानना है कि एक कुआं होता था और जो इस तोप में यहाँ आग लगाता था वो उस कुएं के अंदर कूद जाता था, क्योंकि ये जो तोप है इसका जो आवाज़ मतलब इसकी जो साउंड होता था बहुत भयंकर वाला होता था, जिससे कि जो इंसान यहाँ पे आग लगा रहा है उसके कान के पर्दे ना फट जाएं, इस वजह से वो नीचे इस कुएं के अंदर कूद जाया करता था। अभी तो फिलहाल यहाँ पे कोई कुआं नहीं है, ये एक बुर्ज है, इसी के ऊपर ये तोप रखी हुई है। किले के यहाँ पे इस साइड में पानी भरा हुआ है, ये है सुजान गंगा, ये किले के चारों तरफ है। और इसमें पहले बताते हैं कि मतलब मगरमच्छों को छोड़ा जाता था, जिससे अगर दुश्मन इससे अगर आने की कोशिश करे तो पहले वो मगरमच्छों का शिकार हो जाए। इस साइड से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक बुर्ज बना हुआ है टीले के ऊपर, और यहाँ पे एक गेट है। दूसरा गेट जो है वो दूसरी साइड है, जिससे हम लोगों ने एंट्री की थी, उसको गोवर्धन गेट बोलते हैं। और ये जो गेट है इसको पश्चिमी गेट बोलते हैं। और यहाँ पे इधर भरतपुर शहर है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने ये लोहागढ़ फोर्ट देखा और इसकी जो हिस्ट्री है वो आप लोगों ने जानी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।